हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। चैप्टर चल रहा है 7। हमने इसमें क्या क्या कवर कर लिया। एल्कोहल कवर करते हुए आ रहे हैं। एल्कोहल कहते किसे, एल्कोहल को कितने वर्गों में बांटा गया है, और एल्कोहल का हमने कर लिया है नामकरण। लेकिन प्यारे बच्चे, यहां देखेंगे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की सामान्य विधियां या विधि। तो सबसे पहले हम एक मेथड है एल्किल हैलाइड के द्वारा। जो एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है वो होता है RX। प्यारे बच्चों, एल्किल हैलाइड को हम हेलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। वो है IUPAC में। आप देखेंगे किस तरीके से बनेगा। तो लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है NaOH। ओके, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या बोल सकते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है AgOH के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? या तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं AgOH, या ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तब एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये सिल्वर जो लेना, ये नम में लेना, नमी में सिल्वर लेना। ओके, अब देखेंगे प्यारे बच्चों इसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड। ये लेंगे R सिंगल बॉन्ड X। क्या है ये? एल्किल हैलाइड। रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के साथ। गिब्स क्या बनेगा, क्या निकल जाएगा यहां से? NaX, और बचेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड OH NaX। इसका नाम है एल्कोहल। ओके, अब एक बार रिएक्शन हम किसकी कराएंगे? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। नंबर 1 2, R सिंगल बॉन्ड X प्लस AgOH। किस में लेना है ये? नम में लेना, नमी। क्या निकल जाएगा यहां से? निकलेगा प्यारे बच्चों AgX बन क्या जाएगा? R सिंगल बॉन्ड OH प्लस AgX सिल्वर हैलाइड। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर हैलाइड। ओके प्यारे बच्चों, अब हम क्या ले सकते हैं? R की जगह ये एल्किल ग्रुप है, CH3 CH2 ले सकते हैं। X की जगह क्या ले सकते हैं? हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं। तो देखेंगे थर्ड वाला एग्जांपल, CH3, उसके बाद CH2, और मैंने ले लिया प्यारे बच्चों Cl। रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। क्या बनेगा यहां से? क्या निकलेगा? देखो,
यहां से निकलेगा NaCl, बन क्या जाएगा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH और निकल जाएगा NaCl। इसका नाम जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड लिख सकते हैं, एथिल क्लोराइड। इसका नाम हो गया क्या, एथेनॉल। क्या हो गया, एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल। ओके, अगला एग्जाम्पल देखेंगे चौथा, CH3 CH2 और Cl। इस बार लेंगे हम सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड। कराई थी रिएक्शन, क्या निकल जाएगा AgCl, लेकिन यहां पर निकला था AgX, X की जगह Cl निकलेगा। क्या बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस AgCl। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। परिभाषा लिखनी कैसे देखते हैं हम, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराती है तब एल्कोहल प्राप्त होता है। पहला एग्जाम्पल हमने करा दिया आपके लिए, एल्किल हैलाइड लेना है और रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या प्राप्त होगा ROH और क्या निकलेगा NaX। उसके बाद एक बार एल्किल हैलाइड फिर लिया, रिएक्शन कराई हमने सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बनेगा एल्कोहल। उसके बाद हमने R की जगह पे CH3 CH2 ग्रुप ले लिया है और X की जगह पे ले लिया है Cl और रिएक्शन किससे कराई है NaOH के साथ, बन जाएगा एथिल एल्कोहल। ओके, उसके बाद फिर हमने CH3 CH2 Cl AgOH ले लिया एक बार, क्या बनेगा CH3 CH2OH और AgCl। ओके प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट जो आया हमारा वो क्या आया है, वो है एस्टर के जल अपघटन से। किसके जल अपघटन से, एस्टर। एस्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है RCOOR, ये है एस्टर। अब हमें एस्टर का क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। तो लिखते हैं इसके बारे में पहले, तो लिखेंगे जब एस्टर का जल अपघटन तनु NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके, अब देखेंगे, हमने पहला एग्जाम्पल देखेंगे इसका, हमने ले लिया RCOOR और क्या कराएंगे इसका जल अपघटन। क्या कराएंगे प्यारे बच्चों, जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में, ये कराएंगे तनु NaOH की उपस्थिति में। प्यारे बच्चों यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से बन जाएगा हमारा एल्कोहल और यहां से बनेगा RCOOH। देख सकते हैं RCOO, देखो RCOOH प्लस, उसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा ROH। इसका नाम है
एल्कोहल, एल्कोहल, इसका नाम है एसिटिक एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? इसका नाम है एस्टर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखते हैं इसका और उदाहरण लेके मैंने कर दिया यहां पे CH3 COO CH2 CH3 कर सकते हैं। HOH क्या बनेगा किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? CH3 CH2OH निकलेगा क्या? CH3 COOH CH3 COOH प्लस और उसके बाद क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3 CH2OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। ओके, इसका नाम है इथाइल एसीटेट, ओके। अब देखेंगे प्यारे बच्चों ईथर के जल अपघटन से, ईथर के जल अपघटन से लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट डालेंगे ईथर के जल अपघटन से। ओके, अब तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ईथर का प्यारे बच्चों फार्मूला जो होता है वो होता है ROR, ROR, ये है ईथर। अब इसका हम क्या कराएंगे? इसका कराएंगे जल अपघटन। तो देखते हैं ROR, ओके, क्या करा दे इसका? हमने करा दिया प्यारे बच्चों जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में? ये करा दिया तनु H2SO4 की उपस्थिति में। ओके, तो प्यारे बच्चों ये हम ईथर जो है अगर ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ही संयोजकता एल्किल समूह से जुड़ी हो तब उसे बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ईथर। अब ये हमने दोनों ग्रुप जो ले लिए ये अलग अलग ले लिए। क्या ले लिए? अलग अलग। तो एक तो बन जाएगा ROH, तो क्या बनेगा? एक बनेगा प्यारे बच्चों R-OH प्लस दूसरा बनेगा ROH। दोनों ही क्या है प्यारे बच्चों? एल्कोहल है। ओके, तो ये किससे बनाया हमने? ईथर से। क्या लिखेंगे इसके बारे में? जब ईथर का जल अपघटन तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तब एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके, अब आगे देखेंगे प्यारे बच्चों ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों क्या आया? ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये वाली, पूछ लेता है, काफी बार आई हुई है। आप देख सकते हैं एक बार अपना लास्ट ईयर के पेपर उठाकर। तो प्यारे बच्चों ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, अब ग्रिकनार्ड अभिकर्मक को हम अंग्रेजी बोलते हैं ग्रिकनार्ड रीजेंट, जिसका फार्मूला क्या है? RMgX। अब RMgX जो है प्यारे बच्चों, R जो है वो एल्किल समूह है, Mg कोई मेटल धातु है और X है कोई हैलोजन ग्रुप। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? लिखेंगे ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक व
तृतीयक एल्कोहल प्राप्त सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बनाएंगे हम, वो बनाएंगे प्यारे बच्चों प्राथमिक एल्कोहल। और बनाएंगे किससे, वो बनाएंगे मेथिनल से, फॉर्मल्डिहाइड से। मेथिनल पहला पॉइंट लिखेंगे, मेथिनल इसे बोलते हैं HCHO। ओके प्यारे बच्चों, इसका नाम है मेथिनल। अब लिखेंगे सबसे पहले मेथिनल में लिखेंगे, जब ग्रीक नाड़ की अभिक्रिया मेथिनल के साथ कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे जब मेथे की अभिक्रिया, जब मेथिनल की अभिक्रिया ग्रीक नाड़ अभिकर्मक के साथ, जब मेथिनल की अभिक्रिया ग्रीक नाड़ अभिकर्मक के साथ कराते हैं तब एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, आप समझ में आएगा आपके लिए और बेहतर तरीके से। हमने क्या लिया, हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से हमेशा डबल बॉन्डेड द्वारा, द्विबंधक द्वारा जुड़ा रहेगा। तो हमने लिख दिया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब कार्बन कितने बंध बनाता है, 4। 2 तो बना लिए ऑक्सीजन के साथ और 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ओके प्यारे बच्चों, इसका नाम है मेथिनल। रिएक्शन कराएंगे हम RMgX के साथ। क्या नाम है इसका, ग्रीक नाड़ अभिकर्मक। अब हमें पता है कि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, किसकी अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा। तो बॉन्ड किधर टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पाएगा डेल नेगेटिव चार्ज, जबकि इस पाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन है और ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम हमेशा धातु जो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है। डोनेट का मतलब दान करने की प्रायिकता रखती है। ओके, बॉन्ड टूटेगा किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। इस पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। ओके, अब जो पॉजिटिव है वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, देखते हैं। देखो कार्बन कितने बंध बना रहा है, इसके साथ 2 बंध। तो मैं कर सकता हूं H और उसके बाद R। मैंने ये वाला R कहां पे जोड़ दिया, कार्बन के पास। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, MgX।
MgX। ओके, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका करा देंगे हम जल अपघटन। जल अपघटन H2O की उपस्थिति में। ओके, अब H2O इस तरीके से भी हो सकता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ये वाला, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास। क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा मेन मुख्य उत्पाद बन जाएगा कार्बन H R, उसके बाद OH प्लस MgOH और प्यारे बच्चों X। एल्कोहल। ओके, किससे बना हमने, फॉर्मल्डिहाइड से या मेथेनल से। तो किस तरीके से लिखेंगे, जब फॉर्मल्डिहाइड की या मेथेनल की अभिक्रिया ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं तब क्या बनेगा, एक वो योगात्मक उत्पाद बनेगा जिसका जल अपघटन कराने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। ओके प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।